तो क्या आपको भी चाहिए मेरे जैसे लंबे और सुनहरे बाल? तो आ जाइए बहादुरगढ़ के सन हॉस्पिटल में और मैं पहुंच चुकी हूँ रोहित सर के पास और उनसे जानेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी बालों के झड़ने से परेशान है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। आजकल जो है 10 में से 7 लोगों को जो है बालों की समस्या है। लेकिन ये जो समस्या बालों की आ रही है पहले तो नहीं होती थी, आजकल क्यों आ रही है? छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, गंजापन बच्चों में आ गया, जिसके बच्चे जो आजकल तरह तरह के शैम्पू तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बालों का इलाज नहीं हो पा रहा। तो हम आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐसी समस्या क्यों आ रही है। तो आजकल खाने पीने की वजह से बच्चों में हार्मोन्स की कमी आ जाती है, तो ऐसी समस्या बच्चों को देखने को मिलती है। ये समस्या महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में सेम देखने को मिलती है, कोई कमी नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखो, हमारे हॉस्पिटल में जो बालों का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम और डॉक्टर्स की तरह या और किसी स्पेशलिस्ट की तरह इलाज नहीं करते। हम सबसे पहले पेशेंट्स की जांच करते हैं, मरीज की जांच करते हैं, क्या इसके बाल आने लायक है या नहीं, क्या इसका गंजापन दूर हो सकता है या नहीं दूर। सबसे पहले हम रूट्स को जांच करते हैं। अगर जड़ के अंदर छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, या बाल के अंदर उसके नीचे रूट्स हैं, या सिर में जड़ ही नहीं है, तो बाल कहां से आएंगे? अगर आप देखो, अगर जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ कहां से उगेगा? या मशीन द्वारा आपके स्कैल्प एरिया में, सिर में जड़ की जांच की जाती है। अगर जड़ है तो ओबियसली आपके बाल आएंगे, अगर नहीं है तो हम पेशेंट को मना कर देते हैं। अगर लंबे समय से गंजापन आ गया है, अगर उसके अंदर रूट्स नहीं बचे हैं सिर में, तो पेशेंट को मना कर देते हैं कि आपके बाल नहीं आएंगे, और किसी को आप आ जाओ, ट्रीटमेंट ले लो, आपके बाल आ जाएंगे। जी। मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आज के समय में लोग खर्चा करके ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्या यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट किया जाता है? मैम देखो, हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, हम नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। हम संभव करते हैं कि जो आपके जो नेचर ने आपको बाल दिए हैं, वहीं आपके दोबारा अगर वापस आ जाते हैं, उनकी लाइफ अच्छी होती है। लोग ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, आजकल ट्रांसप्लांट का बहुत ट्रेंड है, ट्रांसप्लांट लोग करवा लेते हैं, लेकिन वही 4-5 साल के बाद देखते हैं कि बाल आपके टूट गए। लेकिन वही ये ट्रांसप्लांट कराने से पहले ये नहीं जानना जरूरी समझते कि आपके बाल टूटे क्यों हैं, किस वजह से टूटे हैं। कोई हार्मोन्स की कमी हुई है, कोई न्यूट्रिशन की कमी हुई है, या कोई और जेनेटिक्स कारण है। हम उस कारण को जान के ही लोगों का इलाज करते हैं, तभी जो नेचुरल हेयर जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है, तभी बाल आते हैं। वो बाल जो है उनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है, और शायद हम कह सकते हैं कि दोबारा एक बार जो बाल आते हैं, अगर आप केयर करते हो तो दोबारा लाइफ में कभी नहीं जाते। तो रोजाना कितने पेशेंट ऐसे होंगे कि जो हेयर ट्रीटमेंट को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं? देखो, मेरे पास में काफी सारे पेशेंट्स जो आते हैं, आजकल जवान युवावस्था में लड़कियां लड़के दोनों आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो रहे हैं, वो भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। हम मान सकते हैं कि 10 में से 7 से 8 पेशेंट को आज बालों की समस्या, जिसमें से 4 से 5 लोग अपने बालों की केयर करना चाहते हैं, जिसमें 4-5 लोग नहीं आते हैं। वो जब गंजा हो जाते हैं, जब बाल उड़ जाते हैं, तब वो हमारे पास में आते हैं। मेरा पूछना होगा कि जैसे आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कोई भी लोग ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसमें 50% लोग सक्सेस हो पाते हैं उससे, जी। और आपका देखा जाए तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके यहाँ से कितने लोग सक्सेस है, मतलब सक्सेस ट्रीटमेंट हुआ है? मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो हमारे यहाँ का सक्सेसफुल रेट जो है, अगर आप एक लॉजिकली ट्रीटमेंट करते हो तो 100% आप शायद मान सकते हो कि बालों का इलाज हो जाता है। अगर आप अनलॉजिकली किसी का ट्रीटमेंट करते हो, बिना देखे ट्रीटमेंट करते हो कि इसको समस्या क्या है, और आप दवाइयाँ बांध देते हैं या कोई प्रोडक्ट्स दे देते हैं, तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि रिजल्ट 0% ही रहते हैं। मेरा पूछना है कि अगर ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये ट्रीटमेंट नेचुरल ट्रीटमेंट किस तरह से डिफरेंट है? मैम, नेचुरल ट्रीटमेंट डिफरेंस इस वजह से है कि हम जांच करते हैं कि पेशेंट में कमी क्या है, और ट्रांसप्लांट वाले जो होते हैं वो अपनी जांच करते हैं कि किसी को इनको इन्फेक्शन ना हो जाए या और बीमारी ना हो जाए। वो इसके अलावा कोई दोबारा जांच नहीं करते। वो आपका एक जो रूट्स होती है, एक रूट्स को दूसरे रूट्स पे जहाँ पे खाली हो गया वहां पे लगा देते हैं। वो कितना सर्वाइव कर पाता है, उसको कितनी न्यूट्रिशन मिल पाती है, तो इस वजह से जो है वो ज्यादा अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। 50% मान सकते हैं कि 50-60% हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, और नेचुरल ट्रीटमेंट इसलिए सक्सेसफुल ज्यादा होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन हम निकलवाते हैं, और अदर्स जो न्यूट्रिशन देते हैं आपकी बॉडी में, ओरली देते हैं या इंजेक्टेबल देते हैं, उससे जो है कि आपकी रूट्स जो है हेयर की मजबूत हो जाती हैं, और कोई दूसरा टेम्परेरी हेयर्स जो है नहीं लगाते हम। जो आपकी बॉडी का खुद का जो हेयर्स, बेबी हेयर्स होते हैं, उन्हीं को ग्रो करते हैं, इसलिए उनकी लंबी लाइफ होती है, और इसलिए ये डिफरेंस होता है। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बालों के झड़ने की समस्या से ज्यादा परेशान है, तो हम जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को किस तरह की डाइट, एक प्रॉपर डाइट भी मायने रखती है, तो किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए? देखो, आजकल युवा पीढ़ी के अंदर एक चाव बना हुआ है कि ट्रेंड चला हुआ है कि नए नए प्रकार के जेल लगाते हैं, या कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, या कोई तेल लगाते हैं,
या कोई परफ्यूम भी आजकल बालों में लगाने के लिए आ गए हुए, महकते हुए बाल चाहिए। लेकिन ये कितने हानिकारक हैं, कितने केमिकल भरे हैं, इन सब चीजों से लोग परिचित नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में ना करें। जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जो आपके बालों को सूट करता है, वही इस्तेमाल करें। तो सुना आपने किस तरह से डॉक्टर ने हमें जो बालों की झड़ने की समस्या से हम छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं, ट्रांसप्लांट और नेचुरल ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, ये सब इन्होंने बताया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।